नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कांडवा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। कोटद्वार से केदारनाथ की जो देवभूमि यात्रा है हमारी चल रही है। कालीमठ हम कल पहुंचे थे। कालीमठ के हमने दर्शन किए थे। आप देख सकते हैं ये कालीमठ का द्वार है, यहाँ पे हमने दर्शन किए थे। और ये पूरा क्षेत्र जो है ये काली माता के नाम है। और यहीं पर आगे कालिदास जी का भी मंदिर है और साथ ही साथ काली का यहाँ पर मंदिर है। और यहीं पर ही कहा जाता है कि कालीमठ में ही माँ काली ने रक्त बीज नामक राक्षस का वध किया था। और यहाँ से अगर थोड़ा सा आगे हम जाएंगे तो यहाँ पर एक काली शिला है और ये 8 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई है। वहाँ पर हम चलेंगे आज और वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से काली शिला है और क्या वहाँ की महत्ता है। ये पूरी जानकारियाँ लगातार हम अपने वीडियो के माध्यम से आपको दे रहे हैं। ये देखिए, ये पूरी चढ़ाई यहाँ से है। ये 8 किलोमीटर की लगभग चढ़ाई बताई जा रही है। ऊपर काली शिला है और वहीं पर कहा यह जा रहा है कि देवताओं ने तप किया और वहाँ पर काली माँ प्रकट हुई थी। और यहाँ नीचे जो है काली मठ में काली माता ने जो है रक्त बीज नामक राक्षस का वध किया था। 8 किलोमीटर के ऊपर चढ़ाई हम चढ़ेंगे और फिर दिखाने की हम कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ की क्या महत्ता है। तो दोस्तों, चल रहे हैं काली शिला की तरफ। काली मठ में माँ काली ने जो है रक्त बीज नामक राक्षस का वध किया था। और यहाँ पर काली शिला है। कहा जाता है कि देवताओं को जब राक्षसों के कारण पूरे क्षेत्र में त्राहिमाम हो गया था तो माता ने काली का रूप धारण किया और तब राक्षसों का वध किया। यही काली शिला में माँ काली के रूप में माता अवतरित हुई थी। और 8 किलोमीटर की ये चढ़ाई है। चढ़ रहे हैं हम 8 किलोमीटर, देख ही रहे हैं। पसीना हो गया है, मुझे लग रहा है अभी हम शायद 1 किलोमीटर भी नहीं आए। और तो ये देखिए पूरा चढ़ना है। तो दोस्तों 4 घंटे हो गए हमें चलते चलते, लगभग 4 घंटे। ये नहीं कि 4 घंटे नॉन स्टॉप चले हैं, लेकिन और ये देखिए इस प्रकार के पहाड़ हैं। और शायद हमें उस पहाड़ पे उस पर्वत पे जाना है। ये देखिए वहाँ पर जाना है। रास्ता आप देख लीजिए। एक बॉटल पानी लायक है, पानी खत्म। 2 बिस्किट के पैकेट, नमकीन, बहुत ज़्यादा थकान। और आज अभी तो केदारनाथ जी की चढ़ाई भी चढ़नी है। और शक्ति देना भगवान, कर पाएँ। बड़ी चढ़ाई है। दिखा देता हूँ मैं आपको बैक कैमरे में। काली शिला से आ रहे हैं। तो कितनी चढ़ाई है भाई साहब? अभी तो भाई यहाँ से होगा लगभग 1.5-2 किलोमीटर तो चढ़ाई होगी। 1.5 यहाँ से। और नीचे से कितनी होगी अगर मेन रोड से? मेन रोड से होगी ऐसी तुम्हारी 3-3.5 किलोमीटर। नहीं, ज़्यादा होगी। हाँ, 4 किलोमीटर करीब होगा। आ- ऐसी चढ़ाई है ना। 8 किलोमीटर बता रहे हैं लोग तो नीचे से। कितना? 8 किलोमीटर जो गांव के लोग हैं। मतलब आप कहाँ से बोल रहे हैं? कालीमठ रोड से हाँ, कि? कालीमठ से। अच्छा, मैं तो यहाँ से बोल रहा हूँ। कालीमठ से होगा ऐसा ही 8-8.5 किलोमीटर। तो बढ़िया है ऊपर। मस्त है वहाँ अच्छा, टिकने के लिए। क्या बोलना है? ठीक। टिकने की जगह है क्या? अच्छा ठीक है। अच्छा। दोस्तों, कल हम कालीमठ में थे और आज हमने कालीमठ जो काली शिला है, कालीमठ से आप आएंगे तो लगभग 8 किलोमीटर की चढ़ाई है। 8 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद माँ काली की जो है काली शिला यहाँ पर है। और क्या कुछ पूरा
काली शिला के बारे में है। ये पूरा ये क्षेत्र जो है, पूरा ये क्षेत्र काली के नाम से पूरा मतलब कण कण में यहाँ पर माँ काली है। काली मठ है यहाँ पर, काली शिला में हम आए हैं। आगे कालिदास का मंदिर भी है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर माँ काली की जो है। हमारे साथ बाबा जी है, आइए उनसे ही जान लेते हैं। बाबा जी थोड़ा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को। हाँ जी, नमस्कार, जय माता दी, ओम नमो नारायण। मेरा नाम थानापति मणि महेश गिरी है, श्री पंचदशनाम आह्वान अखाड़े से हूँ। और ये काली शिला जो है, यहाँ पे हमारे गुरुजी अभी ब्रह्मलीन हो चुके हैं, महंत बरखागिरी जी महाराज, जो करीबन 50 साल से यहाँ पे तपस्या, साधना एवं सेवा में। 50 साल से यहीं पर 50 है। साल से यहीं, अभी 2 साल पहले बाबा जी की समाधि है सामने। अच्छा, अभी 2 साल पहले महाराज समाधि धारण कर तो चुके अब हैं। उनके उत्तराधिकारी आप ही हैं। नहीं, मैं उनका उत्तराधिकारी नहीं हूँ, मैं केवल यहाँ पे इसका चौकीदार हूँ। मेरे को अच्छा। चौकीदार की ड्यूटी मिली है। उत्तराधिकारी में माता जी हैं यहाँ पे। अच्छा हाँ माता जी, जी। हाँ जी। अच्छा, थोड़ा सा इसके जो काली शिला के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए बाबा जी। जी बिल्कुल बताएंगे। काली शिला जो है, वो देवी का एक बहुत ही बड़ा, इस संसार में एक ऊर्जा स्रोत है। यहीं से पूरे संसार में, संसार को मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है। ये प्रथम स्थान है माता पार्वती का। माँ काली कहते हैं यहीं प्रकट हुई है। प्रकट माता जी नीचे हुई थी काली मठ के काली मठ अंदर। में, अच्छा। यहाँ पे कहा गया, स्कंद पुराण के अनुसार, यहाँ ये भी कथन कहा जाता है कि जो शिला है वो स्फटिक की शिला है और अच्छा। उसके ऊपर काले कलर का बख्तर चढ़ा हुआ है, इसीलिए दुनिया उसको काली शिला के नाम से अच्छा, जानती है। स्फटिक की है वो शिला। स्फटिक शिला है ये। उसमें हाँ काला जो। हाँ, ऊपर से कवर है। हाँ। और दूसरी बात, यहाँ पे जब माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया था दक्ष यज्ञशाला में, उसके बाद जब उस शक्ति का दूसरा अवतार हुआ था, 108 अवतार के बीच में जो दूसरा अवतार उमा पार्वती का हुआ था, अच्छा। तो भगवान उनसे रुष्ट हो चुके थे माता जी से, क्योंकि माता जी ने कहना नहीं माना, वहाँ गए और उनको शरीर त्यागना पड़ा। तो इस चीज का ज्ञात माता जी को था, तो उन्होंने शिव जी को मनाने के लिए इस शिला पे बैठ करके और 1 करोड़ वर्ष तक तपस्या करी है। 1 करोड़ वर्ष तक इस शिला पर इस बैठकर शिला पर बैठ करके माता उमा ने तपस्या की, तपस्या करी है। तब जाके शिव जी प्राप्त हुए। नहीं, यहाँ तपस्या करी, उसी दौरान भगवान शिव ने उनकी तपस्या में कोई विघ्न ना लाए, इसके लिए अपने पंचमुख बनाए, अच्छा। जिनको पांडवों के द्वारा पंच केदार के नाम से उजागर किया गया। अच्छा। जी। और इसी शिला के ऊपर जब सुम निसुम कहा जाता है, आपने सुना होगा कि राक्षस। राक्षस हो गए थे सुम निसुम, वो उनकी ये मनसुना बोलते हैं सामने। मनसुना गांव। वो हाँ, मनसुना गांव जो है वो सुम निसुम की राजधानी कही जाती है। अच्छा, सुमन। उल्लेख में मतलब ये बताया गया। वेदों में ये हाँ बताया जी, गया है। वेदों में यही बताया गया है। तो वो उन्हीं की राजधानी थी। उन्हीं के वध के लिए माता पार्वती जो गोरा थी, उनके शरीर से कोशी के अवतार हुआ है। माता कोशी के, इसका वर्णन आपको सप्तशती के अंदर सुमनिसुम वध जो किया था, माता कोशिके ने किया था। तो ये वही स्थान है कि जहाँ पे माता कोशिके प्रकट हुई है। यहीं पे माता ने अपने शरीर से 64 योगिनियाँ, जो काली, चंडी, ज्वाला, ये जो नाम रखे गए, इनका अवतरण अपने शरीर से यहीं पे हुआ। ये माता कौशिकी की ही विभूतियाँ हैं, अच्छा। जो यहाँ पे सुम निसुम का वध के लिए माता प्रकट हुई। फिर यहाँ पे ध्रुम लोचन और ध्रुम लोचन, इन लोगों का यहाँ पे वध हुआ। फिर माता जी ने यहाँ से युद्ध करते करते नीचे काली मठ पहुँच गई। अच्छा। काली मठ में पहुँच करके और माता जी ने रक्त बीज। रक्त बीज का वध करने के लिए अपने शरीर से 3 रूप धारण करे। काली मठ में। काली मठ के अंदर अच्छा। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में माता जी वहाँ अपने शरीर से 3 विभूतियों को, वहाँ उनकी मूर्तियाँ भी है। हाँ जी, उनका मतलब प्रमाण दिया जाता है। तो माता जी ने अपने शरीर से वहाँ 3 रूप धारण करके वहाँ पे रक्त बीज का वध किया, कि जिससे काली रूप धारण करना पड़ा ताकि उसका जो रक्त का बूंद है वो जमीन पे ना गिर सके। फिर माता जी ने इनका वध कर किया। उस टाइम पे युद्ध भी हुआ, तो युद्ध के दौरान कोटि रूप धारण कर लिए माँ ने।
जो रुच महादेव बोलते हैं, हाँ, उसके ऊपर कोट महेश्वरी के नाम से एक काली मठ देवी। से थोड़ा ऊपर है रुच महादेव। हाँ जी, वहाँ पे कोट महेश्वरी करके देवी है। वहाँ कोटि कोटि रूप धारण करके फिर वापस एक ही रूप में, काली वाले रूप में माता जी समाहित हो गई, और एक ही रूप धारण करके जो वहाँ पे कुंड बताया जाता है, वो कुंड के अंदर माता जी जमीन के अंदर समा गई। अंदर समा गई। वहां से समाई तो सीधी जा करके और धारी देवी के अंदर जा करके माँ का मुख निकला है, जिसको धारी देवी बोलते हैं। अच्छा। हाँ जी। और इनके जो चरण थे, वो सीधे गुजरात के अंदर पावागढ़ बोलते हैं, अच्छा। ये वहां जा करके निकला कहीं। मुखधारी देवी में हाँ और चरण गुजरात हाँ। में। उत्पत्ति यहाँ काली मठ। यहाँ पर हुई। मेन स्थान भगवती का जो प्रथम स्थान है शक्ति का, वो यहाँ से करीबन 40-42 किलोमीटर ऊपर मन्ना माई बोलते हैं। अच्छा। मन्ना मरना माई। ठीक, ये चौखंबा पर्वत जो बोलते हैं, हाँ, इसके बगल चौखंबा। में पड़ता है। केदार और चौखंबा के बीच में आता है, बहुत कठिन रास्ता है। तो वो प्रथम स्थान है, क्योंकि जब देवताओं को सुम निसुम और इन्होंने ज़्यादा परेशान किया, तो देवता यहाँ नीचे चौकी कही जाती है, देवताओं की चौकी। ऐसे चारों दिशा में यहाँ पे चौकी बनी हुई है भगवती के स्थान के इधर। तो वहाँ चौकी, देवताओं की चौकी पे सब देवता एकत्रित होकर के और विचार विमर्श करके और मनना गए। वहाँ पे माँ को मन से याद किया कि भगवती, आपने हमको बोला था कि जब भी कोई संकट आएगा तो हम उसका निवारण करेंगे। तो वहाँ मन से याद किया, तो वहाँ माई प्रकट हुई, और प्रकट होके उनको बोला कि अब तुम अपने अपने स्थान पे वापस लौट जाओ, मैं शीघ्र इनका इंतजाम करूंगी। तो यहाँ जो माता जो बैठी हुई थी उस रूप में, तो वो गोरा थी माई, बहुत मतलब गोरी थी, बहुत सुंदर थी। जब माँ कौशिके का उनके शरीर से प्रादुर्भाव हुआ, तो माँ का रूप जो है काला पड़ गया। अच्छा। हाँ। तब जाके माँ काली। जब जाके फिर वो माँ काली के स्वरूप में यहाँ पे नीचे आकर के और वो उस रूप में मानी गई। बाकी ये स्थान तो क्या, यहाँ पे माँ को पके हुए भोजन का भी भोग नहीं लग सकता है। अच्छा। हाँ, यहाँ पे माँ को केवल गाय का कच्चा दूध, कच्चे चावल, फल फ्रूट, या जो पंचमेवा जिसको कहा जाता है, केवल उसी का भोग लगा सकते हैं। मिठाई वगैरह किसी भी चीज़ का भगवती को भोग नहीं लगता है। तो दोस्तों, बाबा जी ने देखिए पूरी संपूर्ण जानकारी हमें दे दी, और पूरा ये क्षेत्र जिस प्रकार से काली मठ है, आगे ये माँ काली की जो शिला है, पूरी जानकारी ये दी। आप ज़रूर आइएगा, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में काली मठ पड़ता है। जब कभी केदारनाथ आप आएंगे तो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। पूरा ये पौराणिक क्षेत्र है, और यहाँ पर लेकिन एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा जो भी कोई आने वाले अगर चाहते हैं, इच्छुक है यहाँ इस माँ के इस दरबार में आकर के उस ऊर्जा को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो कृपया जो भी कोई आए यहाँ पे, इस भगवती के स्थान में किसी भी प्रकार का, मतलब ये क्या बोलते हैं, जैसे शराब वगैरह, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं चलती है। यहाँ पे केवल सात्विक तौर पे आप आकर के माँ की पूजा अर्चना साधना आप कर सकते हैं। तो देखिए, किसी भी प्रकार का धूम्रपान या मदिरा का सेवन इस प्रकार से बिल्कुल भी यहाँ इस स्थान पर नहीं करना है। अगर यहाँ की जो आपको नहीं, वाइब्रेशन। धूम्रपान कोई बीड़ी सिगरेट पीने वाले, ये चीज़ एक अलग है, लेकिन मदिरा वगैरह, मांस मदिरा, इन मांस चीज़ों मदिरा का बिल्कुल। यहाँ पे बिल्कुल भी वर्जित है। काली मठ में वहाँ पे मदिरा भी चढ़ाई जाती है माँ को, उनको और भी रूप दिया जाता है, लेकिन वहाँ पे काली का रूप है, तो उनके गणों को वो लोग देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है माँ का जो काली रूप नहीं है, ये कौशिक रूप है यहाँ कोसी पे। के रूप। हाँ, माता कौशिके के रूप में है। और यहाँ 64 योगिनियाँ भी यंत्र के रूप में पूरी शिला के ऊपर, जो आपने देखा होगा कि ऐसे लकीरें पड़ी हुई है, वो उस समय के 64 यंत्र है। अच्छा, यंत्र है वो। हाँ जी। तो दोस्तों, ज़रूर आइएगा यहाँ पर, क्योंकि मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड देवभूमि, कण कण में यहाँ पर भगवान वास करते हैं, और ये भी हमें देखना चाहिए, हमारे अपने उत्तराखंड में है। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे और लोगों तक यहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, फाइनली हम 2500 फीट की ऊंचाई बताई जा रही है ये काली शिला की, यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बहुत मेहनत से यहाँ पर पहुँचे हैं, और अभी तक की जो हमारी यात्रा है, सबसे टफ जो दिन है, सबसे ज़्यादा जो चढ़ाई हमें चढ़नी पड़ी, या मेहनत जो लगी है, या थकान जो हमें लगी है, आज के दिन में लगी है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर काली शिला यहाँ पर है, ये है वो काली शिला। और ये पूरा जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र काली माता को समर्पित है।
और कहा जाता है कि माँ काली की उत्पत्ति इसी स्थान पर हुई थी। माँ काली की उत्पत्ति इसी स्थान पर हुई थी और जो काली मठ है वहाँ पर माता ने जो है रक्त बीज नामक राक्षस का वध किया था और शुंभ निशुंभ राक्षस का भी माँ ने वध किया था। तो ये पूरा क्षेत्र आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। नीचे अगर काली मठ की बात करूं तो काली मठ से 8 किलोमीटर दूर 8 किलोमीटर ऊपर की चढ़ाई यहाँ पर है। बहुत खड़ी चढ़ाई यहाँ पर है और इससे डबल चढ़ाई केदारनाथ की है। तो दोस्तों वीडियो पे लगातार बने रहिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा और पूरी यात्रा हम दिखाते रहेंगे। और अभी तक जो भी अपडेट हुई है पर रोज़ की हम जो अपडेट आप लोगों के साथ करते हैं और थकान इतनी लग रही है कि मुझसे जो है ढंग से जो है बोला भी नहीं जा रहा। और ये पूरा वो देखिए। तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा दोस्तों और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी हम बाबा जी से भी बात करेंगे और जानेंगे कि वो किस प्रकार से ये पूरा क्षेत्र है, किस प्रकार से और यहाँ क्या जो यहाँ का जो इतिहास है या जो पौराणिक जो महत्व है वो क्या है।